सरस्वती वित्नवतयस्य सती स्मृतिहृदयी सलक्षणा भूतकिल्यास्य यतः सा मे ऋषि नामृषभा प्रसीद। धन्यवाद माता जी। वी आर स्टडिंग भागवतम का दूसरा स्कंध, श्लोक अध्याय 4, श्लोक संख्या 22। मैं सीधा अनुवाद पे जाऊंगी क्योंकि इंटरनेट का पता नहीं, बीच में गायब हो जाएगा शायद। यहाँ पे लिखा है जी, अनुवाद। जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे बता दें कि मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि ये ब्रह्मा जी के मतलब जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया गया भगवान कृष्ण द्वारा। उनके हृदय में डायरेक्टली कोई क्लासेस नहीं लगी थी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो उनके हृदय में वो ज्ञान दिया गया। एंड देन जब ब्रह्मा जी को पता चला मतलब भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में, किस तरह से रचनी है, तब वो क्रिएशन को किया गया। ठीक है। तो यह एक और ये भी इसमें एक बात है, शायद मैंने पहले आपको बताया हो, सॉरी, कि ब्रह्मा जी कई बार एक्चुअली ही ऑल्सो लॉस्ट हिज मेमोरी। हाँ, ब्रह्मा जी को भी थोड़ा मेमोरी लॉस होता है कभी कभी, तो उनको ही डोंट नो हाउ टू क्रिएट, क्रिएशन कैसे करना है, तो वो भी परमात्मा स्वरूप पे मेडिटेट करते हैं और उसके बाद में देन ही गॉट द नॉलेज। ठीक है, तो उसके लिए उनको भी परमात्मा स्वरूप पे मेडिटेट करना पड़ता है, शायद मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया होगा। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि अंदर से प्रेरणा कहाँ से आ रही है, भगवान द्वारा। तो हमारे भी जो विस्मृति है, हम लोगों का विस्मृति क्या है, विस्मृति मतलब फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, हम लोग भी फॉरगेटफुलनेस है अपने ट्रू नेचर से, जो हमारा ट्रू नेचर है, दैट इज आवर आइडेंटिटी टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, भगवान के दास होने का हमें भी विस्मृति है ना। तो हमें भी क्या करना है, वी हैव टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड एंड प्रे फॉर द रिमेम्बरेंस, एंड देन कृष्णा गिव्स अस द रिमेम्बरेंस। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मा जी को विस्मृति हुई कि क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू द क्रिएशन, तो उन्होंने विराट रूप पे मतलब परमात्मा स्वरूप पे मेडिटेट किया, देन ही गॉट द नॉलेज। सिमिलरली हमें भी भगवान पे चिंतन करना चाहिए अपनी भूली हुई चेतना को वापस जगाने के लिए। ठीक है, और भूला हुआ फॉरगेटफुलनेस क्या है, अपना जो संबंध है भगवान के साथ में, तो उसको अगर हमें दोबारा से रिवाइव करना है, वी हैव टू गेट द रिमेम्बरेंस, तो हमें भगवान को उनका चिंतन करना पड़ेगा, तभी हमें वो रिमेम्बरेंस आती है। अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो जाए तो क्या करते हैं डॉक्टर, जनरली व्हाट दे प्रिस्क्राइब, कि वो दोबारा वैसी जगहों पे जाएं जहां वो जा चुके हैं, शायद मेमोरी आ जाए, जहां वो उन लोगों के साथ में मिले, या वो ऐसी चीजें देखें जो उनको अपना पास्ट रिवाइव करवा सके, है कि नहीं। दे ट्राई टू लुक इनटू द सेम थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग। अभी कल ही मेरी इस बारे में किसी माता जी से बात हो रही थी, तो वो कुछ बता रही थी मुझे, यही पॉइंट उसमें थोड़ा डिस्कशन में हमारे में आया, तो वही चीज अभी मुझे रिमाइंड आ रहा है कि जब कोई इंसान भूल जाता है तो उसकी विस्मृति दोबारा लाने के लिए क्या किया जाता है, वैसी चीजें उसके सामने लाई जाती हैं, या वैसे कुछ सीन क्रिएट किए जाते हैं। मतलब बीइंग अ डॉक्टर और जो भी उनको इलाज करते हैं वो हिसाब से कई चीजें करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग क्या भूल चुके हैं, अपना संबंध भगवान के संग में, तो हमारी भी स्मृति वापस लाने के लिए हमें भी वैसे एटमॉस्फेयर में जाना अनिवार्य है। तो वैसा कैसा एटमॉस्फेयर है, जो हम लोग अभी मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं, आपको पता है वैसा ही एटमॉस्फेयर भगवान के जगत में, उनके धाम में होता है। सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, वहां पे भी वैसा ही होता है। बट यहाँ पे हम लोगों को वैसा ही दिखाया जाता है कि सी दिस इज योर रिलेशन, याद करो। कुछ याद आया आपको? डिड यू गॉट एनी मेमोरी कि यू हैड द सेम रिलेशन विद कृष्णा? तो नाउ ट्राई टू रिमेम्बर। और फिर ये जब भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, दिस इज अगेन हेल्पिंग अस टू रिवाइव आवर मेमोरी ना, हमारी मेमोरी हमें याद कराने के लिए। हम क्यों भगवान के इतने सुंदर चित्र देखते हैं, या अभी अर्चा विग्रह की सेवा हम लोग क्यों करते हैं, उनको ड्रेसिंग करना, ये करना, क्योंकि धाम में, गोलोक धाम में तो वहां भगवान का डायरेक्ट सेवा होता है, डायरेक्ट उनको सजाना, डेकोरेट करना। सो दिस इज अगेन टू रिवाइव आवर मेमोरी। दोबारा से हमें याद, आपकी खो गई है यादाश्त, दोबारा से वो यादाश्त वापस लाने के लिए आपको ये सेवाएं दी जाती हैं, या कीर्तन के लिए, या वैसे में कि दिस इज द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का आप दोबारा एक्सपीरियंस कर सको। यू ऑलरेडी हैड दिस एक्सपीरियंस प्रीवियसली, आपके पास ऑलरेडी अनुभव रहा है पहले भगवान के धाम में। यहाँ आने के कारण हम लोगों को भी बुद्धि विस्मृति हो चुकी है, तो इसलिए रिवाइव करने के लिए हम लोगों को दोबारा से वैसा एटमॉस्फेयर
क्रिएट करना पड़ता है या हो रहा है भक्तों के संग में, सो दैट हेल्प अस टू रिवाइव आवर मेमोरी। ठीक है, हमें भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चल रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं, हमारा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस चल रहा है, सो वी आर ऑलरेडी फॉरगेटफुल। हाँ, तो याद कराने के लिए हमें ये चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं। इन माई रूम, अब अगर कभी मेरा कमरा देखेंगे तो इट्स लाइक ऑल अराउंड देयर आर पिक्चर्स। कहीं पे प्रभुपाद की है, सामने राधिका रमन है, बहुत बड़ा पोस्टर है। देन आई हैव माई बुक्स, मेरी प्रभुपाद की किताबें हैं यहाँ पे, बाकी पुस्तकें हैं, प्रभुपाद का पिक्चर है। देर आर रूप गोस्वामी समाधि एंड चांद काजी का एक लीला है, मतलब देर आर पिक्चर्स इन माई रूम। इन फ्रंट ऑफ मी अभी आपका क्लास ले रहे सामने वो सारा है। सो इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं और चेतना जाए। इट ऑलवेज रिमाइंड मी व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए या थोड़ा सेवा करना चाहिए। इट ऑलवेज हेल्प मी टू रिमेम्बर। दैट इज वाई माई होल रूम, जो मेरा पूरा कमरा है वो उसी तरीके से है। तो मतलब इट इज ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स आर देयर, सो इट हेल्प मी टू रिमेम्बर, मेमोराइज, रिमेम्बर मी, कृष्ण का स्मरण दिलाता है। अब जैसे हम लोग तिलक भी लगाते हैं या कंठी पहनते हैं, इट ऑलवेज गिव्स अस द रिमेम्बरेंस कि कभी भी हम लोग के हम याद कर सके हूँ आई बिलोंग टू, मैं भगवान कृष्ण को बिलोंग करता हूँ। तो इट ऑलवेज हेल्प अस टू रिमेम्बर। ये क्यों लगाने के लिए बोला जाता है, इसीलिए ताकि हमारी हम लोग भूल ना जाए दोबारा। वी शुड रिमेम्बर कि हूँ आई बिलोंग टू कृष्णा। सो सिमिलरली मीन्स टू रिवाइव द मेमोरी, और एक रिमेम्बरेंस के लिए एक चिंतन चाहिए ना, कुछ तो कहीं पे तो चिंतन आना चाहिए। मगर हम लोगों का क्या है, वी डिडंट हैव द थिंग्स अराउंड अस कि जो हमें भगवान का चिंतन करवा सके। मोबाइल में भी कुछ हो रही है, लोग मिलते हैं वो भी कुछ और ही लोग होते हैं, भौतिकवादी बातें करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर कृष्णा, वो इतना आसान नहीं हो पाता। मगर टू रिमेम्बर कृष्णा वी शुड ट्राई टू मेक आउट थिंग्स, ऐसा रखना चाहिए कि ऑल द टाइम विस्मृति आती रहे, तो वी आर एबल टू रिमेम्बर कृष्णा इजिली। सो दैट इज अ इजी प्रोसेस कि किसी की याददाश्त खो जाती है तो वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, वैसे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। सिमिलरली हमारे पास भी वैसा हमें करना चाहिए ताकि भगवान का चिंतन खोए ना, जिससे हमें बुद्धि आएगी, वी गेट द इंटेलिजेंस देन हाउ टू एक्ट। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी को आया, तो यहाँ पे वही सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही भगवान को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी विस्मृति दिलाई, कि ज्ञान दिलाया कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। ठीक है, होप यू पीपल आर एबल टू रिलेट टू इट। आप लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? होप आई एम नॉट स्पीकिंग एनी फॉरेन लैंग्वेज। रिलेट कर पा रहे हैं ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक? हाँ जी, हाँ जी जी माता जी, धन्यवाद। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। जितना ज्यादा हम क्यों भक्तों के संग के लिए बात की जाती है, बिकॉज जितना ज्यादा संग है उतना ज्यादा हम कथा सुन पाते हैं ना, भगवान के बारे में चर्चा हो पाती, वी गेट द नॉलेज। सिमिलरली इट्स रिक्वायर्ड। तो तात्पर्य है, कोई पढ़ेगा इसको? शिवांगी, आर यू एबल टू रीड द परपट? मैं पढ़ती हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जैसे कि हम पहले ही ये बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर शुद्र चींटी तथा सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50 ये क्या पब्लिक 64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतः वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है। क्योंकि ये निद्रा या अचेतना अवस्था से जागरण के तुल्य है। ये ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। ये ज्ञान की जागृति ना तो स्वतः घटित होती है, ना ही वे भौतिक अंत क्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं, धियामपति। क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल
के कमल से उत्पन्न होते हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसीलिए वे आज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या आज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव ना तो प्रकृति ना ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं, वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह के एक शिशु बिजली के कर्तव्य को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का ये अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसीलिए अभी जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया जा रहा है शुरुआत में क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो कई लोग कह देते हैं कि अब जैसे क्रिएशन में होते कहते नहीं ब्रह्मा जी ही करता धरता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे वही यहाँ पे एक उदाहरण दी गई है छोटे बच्चे की, ठीक है। अभी जैसे आप गैरेज में गाड़ी लगाते हैं तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, फिर जाके उसको टर्न करके सीधा किया जाता है। अब छोटा बच्चा है वो पीछे से गाड़ी को चलता हुआ दिखा रहे हैं, मम्मा गाड़ी खुद चल के आ रही है, पर उसको नहीं पता कि अंदर ड्राइवर बैठा चलाने के लिए, हाँ उतना बुद्धि नहीं होता ना। तो उसी प्रकार से प्रकृति में जैसे जो बिच्छू होते हैं, जो चावल के हमारे राइस के जो धान होते हैं वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोल सकते हैं इनके माता पिता चावल से पैदा होते हैं बिच्छू, ऐसा नहीं है। उनके जो एक्चुअली जो मादा बिच्छू है वो चावलों के धान के उधर पे अंडे देती है, वहां से वो बिच्छू निकल के आते हैं। तो मतलब वी आर नॉट एबल टू सी द प्राइमरी कॉज, ठीक है। हम लोग सेकेंडरी कॉज को देखते हैं और उसी को अल्टीमेट मान लेते हैं, जो कि गलत धारणा है। तो जिसका ज्ञान एक्चुअल में हमको when we study about the things तब हमको उसका पता चलता है। जैसे ब्रह्मा जी का ही हम लोग बोल देते हैं, और आपको बता दो कि हम लोगों का भी पहला जन्म ऐसा ब्रह्मा ही हुआ है। वी आर ऑल ब्रह्मा एट वन टाइम, मगर हम भूल चुके हैं हम लोग भी ब्रह्मा बने थे कभी, हाँ। क्योंकि पहली जो जीवात्मा होती है वो ब्रह्मा ही होती है, तो हम लोगों का भी वी आर ऑल्सो बोर्न एज अ ब्रह्मा वन टाइम, अगर हम लोग भूल चुके हैं अभी। तो ब्रह्मा जी गेट द नॉलेज फ्रॉम कृष्णा। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान दिव्य है, ठीक है, क्योंकि भगवान द्वारा आ रहा है ना, किसी पुरुष द्वारा नहीं आ रहा, किसी भौतिक जगत के व्यक्ति के द्वारा नहीं है। तो इट्स अ दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत को नहीं समझ में पाते, तो फिर एक भगवान की दिव्यता और उनके दिव्य ज्ञान के बारे में क्या समझ पाएंगे? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो हम उस लेवल का ज्ञान बता सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मेंशन थी 78% ऑफ द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड। तो देखिए भगवान के 64 गुण होते हैं, 64, और आप कह सकते हैं 100% जो गुण है वो भगवान कृष्ण में होते हैं। बाकी जो उनके अवतार है उनमें वो परसेंटेज कम होता है, ठीक है। अब जैसे आई थिंक नारायण में 86 और 88 समथिंग होता है, लॉर्ड शिवा में 84% होता है, और जो लिविंग एंटिटी उसमें 78% का क्वालिटी वो एक्वायर कर सकता है भगवान का, 78% इन टोटो। मगर 78% भी कौन एक्वायर कर सकता है? जो प्योर शुद्ध आत्मा है। हम जैसी बद्ध आत्मा नहीं, हमें 78% के मुझे 2% भी नहीं होंगे, हाँ। और जैसे ब्रह्मा जी हैं, ही इज अ प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी इन द सेंस इफ ही इज अ प्योर, ठीक है, अगर वो मतलब शुद्ध भक्त हैं तो उनमें 78% टोटल भगवान के गुणों को वो दर्शाते हैं, 78%, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता जीवात्मा। और जो लॉर्ड शिवा वो 84%, ये इसका विवरण जैव धर्म में दिया हुआ है, आई थिंक और भी पुस्तक में दिया होगा, बट आई स्टडीड इन जैव धर्म, वहां पे दिया हुआ है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका, सॉरी लॉर्ड शिवा 84% जो क्वालिटीज है भगवान के दर्शाते हैं। तो जितना कैपेसिटी हो, तो हम लोग अगर उतना गुण भी भगवान का दिखाना है तो उतना प्योरिटी तो चाहिए ना, कि 78% भी हम गुण एक्वायर कर सकें। अभी तो कुछ भी नहीं है हम लोगों में, हाँ। तो दिस इज अगेन टू रिवाइव द रिलेशन, ठीक है, उसको विस्मृति लाना। और दिस इज इट कम्स फ्रॉम द वैदिक शास्त्र। और वैदिक शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं? भगवान द्वारा डायरेक्ट, किनको? ब्रह्मा जी को, और उसके द्वारा फिर आगे शिष्य को, और हमें फिर वो गुरु परंपरा में वो ज्ञान मिल रहा है। दैट इज व्हाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी कनेक्टेड विद गौड़िया वैष्णव। हम लोग गौड़िया वैष्णव से कनेक्शन में बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें प्रॉपर एक सिस्टम में ज्ञान मिल रहा है, कोई भी बीच से खड़ा होके नहीं दे रहा ज्ञान। तो वी आर गेटिंग इनटू परंपरा, ठीक है, और एक परंपरा से कनेक्ट होते हैं हम लोग। तो एक परंपरा से कनेक्ट हो रहे हैं तो कृपा जो है वो मैग्नीफाई होती है। जैसे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया था टेलीस्कोप का,
सबको पता है ना टेलीस्कोप का क्या फंक्शन होता है? क्या फंक्शन होता है टेलीस्कोप का? यस, होल टेल मी, बताइए। दूर से जो है वो साफ और पास दिखता है। हाँ, दूर का पास दिखता है। पास में देखना। अच्छा, दूर की चीजों को हम बहुत बड़ा और पास से देख सकते हैं, जैसे लोग चंद्र ग्रहण देखते हैं, तारे देखते हैं, है ना? तो वैसे में टेलीस्कोप का फंक्शन होता है। और टेलीस्कोप में कितने क्या होता है उसके बीच में? व्हाट इज देयर जो हेल्प करता है हमको देखने? हाँ, सारे लेंसेज लगे होते हैं जो मैग्नीफाई 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 करते रहते हैं। हाँ, मैग्नीफाई करते हैं विजन को। देयर आर लेंसेज फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग वन, ठीक है? तो हमारे विजन क्या होता है, वो मैग्नीफाई होता है ना? आपको बताएं, वेदों का ही वर्णन आएगा अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो वेदा का इसेंस क्या है? भगवान को जानना, है ना? दिस इज द इसेंस ऑफ वेदा, इज टू नो कृष्णा, ठीक है? और ये वेद आ भी कहाँ से रहे हैं? देखो, कृष्णा अपना जानकारी के लिए सब कुछ हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। सी देयर इज अ बुक, ये वैदिक शास्त्र है, यहाँ से मुझको जान सकते हो, मुझे देख सकते हो, एंड गिविंग इट इन अ प्रॉपर परंपरा, वो परंपरा में दे रहे हैं। नाउ आई टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग विद द परंपरा। शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो कि नाउ दिस परंपरा एक्ट लाइक अ टेलीस्कोप। ये जो परंपरा है हमारे गुरु महाराज से भगवान कृष्ण तक, ये कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या होना चाहिए? हमारी सभी इंद्रियों का कृष्ण। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन शुड नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, ठीक है? अभी आंखों में कुछ देखना है, कुछ तो देखना है, नो, देखना है। भगवान कृष्ण शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ना कि हमारी इंद्रिय विषय वासनाएं, ठीक है? वो यहाँ पे अटका के रखेंगे हमको। तो कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड दिस वेदास हमें जानकारी देते हैं। मगर ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? थ्रू गुरु परंपरा, है ना? ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, फिर आगे उनके शिष्यों को ऐसे में करके गुरु परंपरा से हमको ज्ञान आ रहा है। एंड व्हेन वी गो, इसीलिए इनिशिएशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, या एक प्रामाणिक परंपरा से कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अभी जैसे हम लोग परंपरा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे शिला प्रपात के आगे उनके शिष्य हैं, उनसे हम संपर्क में आ रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी बिगनिंग ऑफ द लेंस, ठीक है? सबसे बिगनिंग है टेलीस्कोप का जो छोटा हिस्सा होता है, इस साइड है। और जो लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमें किसको देखना है? भगवान कृष्ण को, है ना? प्रेमंजना चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो प्रेम जागृत करना है ना, जिससे हम भगवान को फेस टू फेस वो श्याम सुंदर रूप हम लोग देख सके। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज कृष्णा, टू सी दैट हम लोग एक परंपरा से कनेक्ट हो रहे हैं, वी कनेक्टेड विद द गुरु, ठीक है? और गाइड, ठीक है? जो हमारे गाइड हैं, ये हमारे गुरु हैं। और जो परंपरा है बीच में, वो मैग्नीफाइंग गिलास का काम करती है। क्या करती है वो? मैग्नीफाइंग गिलास का काम करती है। एंड एट द एंड थ्रू द टेलीस्कोप ऑफ गुरु परंपरा वी आर एबल टू सी कृष्णा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग इन कनेक्शन विद परंपरा। तो जो हम नाम जपन भी करते हैं ना, आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड टू द परंपरा एंड व्हेन वी प्रैक्टिस, तो ये जो मर्सी है वो मैग्नीफाई होती है, इट मैग्नीफाइज, क्योंकि हमारे गुरु तक आ रही है ना। मगर हमारे गुरु तक कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण से डायरेक्ट मर्सी आ रही है, मैग्नीफाइड वे में, ठीक है? और फिर गुरु से हम तक पहुंचती है, तो इट्स मोर मैग्नीफाइड, क्योंकि हम अपने गुरु से भगवान कृष्ण की ओर संपर्क कर पाते, तो हमारा विजन भी मैग्नीफाई हो जाता है। नाउ यू अंडरस्टूड कि एक जो भौतिक व्यक्ति है या एक नया भक्त है, उसका विजन इतना ब्रॉड नहीं होता है, वो चीजों को भगवान कृष्ण का प्लान देख नहीं पाता है कि व्हाट इज द प्लान ऑन द आगे का क्या प्लान रहेगा, या कैसे चीजों को हम देख सकते हैं। वी डोंट एबल टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? कि अभी जैसे हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया, मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब बिकॉज वी डोंट हैव द विजन टू सी कि मतलब वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ गुड, कि वो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा ना। अब सोना भी तो तपता ही है ना, मगर एक अच्छे कार्य के लिए, कि उसकी एक अच्छी सी शेप बनती है, यू कैन वियर इट एज अ ज्वेलरी, है ना? उसको आप ज्वेलरी के रूप में एक अच्छे आकृति तो पहन सकते हो, मगर उसके लिए पहले उसको तपाना पड़ता है। और जो सुनारा होता है उसको पता भी है कि इसको तपाना कितना है, ज्यादा तपाया दिया तो बेचारा कुछ भी नहीं हो सकता है, और कम तपाया तो प्रॉपर शेप नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई द लॉर्ड आल्सो नोज अस। भगवान हमारे करता धरता है ना, सब कारणों के कारण, ही इज द एवरीथिंग। तो ही आल्सो नोज अस कि हमको कितना तपाना है, कितनी ऑस्टेरिटी करानी है, कितना हमको किसका संग लेना दिलवाना है, या किसको हमें कितना दूर करवाना है, सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट इट, ठीक है? भगवान उससे ज्यादा कष्ट देते ही नहीं है जितना आप झेल ना सको। He will give you that how much you can tolerate it. तो अगर आपको लगता है मेरे पास ज्यादा ही है, तो भगवान समझ सकते हैं कि you are mature kid, आप इसको संभाल सकते हो, you are a strong person, to make us a strong. So उस तरीके से, ताकि हम उभर के एक अच्छे से बन सके। मगर वो विजन भी एक जो आता है, दूर पारदर्शिता, वो भी कहाँ से आती है? जब हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास आता है। अब जिसकी आंखें खराब है उसको चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? मेरी फिलहाल के लिए तो ठीक है, अभी पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। हाँ, किसी को लगा चश्मा इधर की नहीं लगा है? हाँ जी, लगा है, मुझे लगा है। लगा है ना?
मदर किस जी। लिए लगा? वो दिखता नहीं है तो चश्मा लगाना पड़ता है ना? अब चाहे जी। पास का हो दूर का हो, जी। मगर चश्मा तो चाहिए ना, तो वो एक ग्लास चाहिए। सिमिलरली वी डोंट हैव द आईज टू सी कृष्णा, हमारे पास जो ग्लासेस नहीं है कृष्ण को देखने के लिए, तो हमारे पास भी मैग्नीफाइंग ग्लासेस चाहिए। एंड दैट मैग्नीफाइंग ग्लासेस आर द वैदिक शास्त्र, द नॉलेज दैट इज कमिंग इन परंपरा, दैट मैग्नीफाई द विजन, जो हमारे विजन को मैग्नीफाई करते हैं। एंड देन वी हैव द प्रॉपर इंटेलिजेंस। अकेली अगर आप बुद्धि से दिमाग को, माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे ना, तो जैसे अग्नि में एक सीधा चावल डालने के बराबर है, जो कि राख हो जाएंगे। मगर आप एक पतीले में चावल को पानी डाल के चावल डालोगे, फिर आग के नीचे रखोगे तो पकेंगे, खा भी पाओगे, है कि नहीं? तो दैट इंटेलिजेंस विद द विजडम, एंड दैट विजडम जो वैदिक शास्त्रों से आ रही है, वो गुरु परंपरा से हमको मिलती है। देन वी आर एबल टू कंट्रोल आवर माइंड। अकेला बुद्धि से कुछ नहीं होता, हमें एक गाइड चाहिए। वी नीड अ गाइडेंस टू टीच अस द शास्त्र, जो हमें बुद्धि का विजन बढ़ाती है, मतलब मैग्नीफाई करती है। देन वी आर एबल टू कंट्रोल आवर अनकंट्रोल्ड माइंड। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई वी नीड अ गुरु, टीचर, जो हमें उस चीज के बारे में बताए। वैदिक शास्त्र ऑलरेडी कृष्ण ने दिए हैं ताकि हम उनको जान सके। द लॉस्ट मेमोरी इज रिवाइव्ड, ठीक है? एंड दैट इज थ्रू द परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, और एक टीचर हमको देता है। देन हमारे जो चक्षुदान दिलोजयी, हमारे जो चक्षु है वो ओपन अप हो जाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना चला क्या, ज्ञान की टॉर्च लाइट से हमारा जो अज्ञानता है, ये नॉलेज, आंखें खुल जाती हैं। देन वी आर एबल टू सी द राइट थिंग। हाँ, कुछ गलत भी है, हम सही और गलत में। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में अंतर स्पष्ट कर पाना। दैट इज बुद्धिमता ना। अब किसी को पता ही नहीं है सही गलत के, सब चलते जाओ, मन तो बोलेगा ये भी कर लो वो भी कर लो, मगर हु गिव्स द डिसीजन, यस और नो, ये करना है ये नहीं करना है? माइंड इज सिंपली अ स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है? माइंड कैसा होता है? इट इज जस्ट सिंपली अ स्विच। अभी जैसे आपके घर में लाइट का ऑन एंड ऑफ बटन है, तो ये जो माइंड है वो ऑन एंड ऑफ बटन ही है वो, मगर उसको ऑपरेट करना किसी हमारे हाथों से हम ऑपरेट करते हैं ना उसको, विद यूजिंग अर्थिंग। अच्छा अभी पंखा नहीं चाहिए, अभी लाइट नहीं चाहिए, और अभी लाइट चाहिए, अभी टर्न इट ऑन। मगर माइंड का काम क्या है? सिर्फ फंक्शन है बस, टर्न इन ऑन एंड ऑफ, इट इज अ बटन। मगर इट फंक्शन एंड ऑपरेट्स एज पर द इंटेलिजेंस। मगर इंटेलिजेंस भी विजडम के साथ में होनी चाहिए, अदरवाइज दैट इंटेलिजेंस विल नॉट एबल टू कंट्रोल दी माइंड प्रॉपरली, ठीक है? तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, जो अभी बता रहे हैं। जो भगवान जो ज्ञान देते हैं उसको कहते हैं इट्स ऑथेंटिक वन। की ऑथेंटिक है? क्योंकि भगवान को कहा जाता है अपुरुषय। अपुरुषय वह व्यक्ति होता है जिसमें 4 प्रकार के दोष नहीं होते। कौन बताएगा कि मनुष्य में कौन से 4 प्रकार के दोष होते हैं? यस, हु विल टेल मी व्हाट आर द 4 काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन अ ह्यूमन बीइंग? किसको याद है कौन से 4 प्रकार के दोष है मनुष्य में? चीटिंग, हाँ, झूठ बोलना, चीट करना, चीट करना, झूठ बोलना, नहीं झूठ नहीं, चीटिंग, काम हाँ, भी इल्यूजन। और बारी बारी से भाई हाथ खड़ा करो, ऐसे तो चीटिंग हो रही है, सब कम्युलेटिव आंसर दे रहे हैं, गलत बात है। पता तो चले धोखा मुझे देना, किसको हाथ है। हाथ खड़ा करो सारे जिसको हाथ है। धोखा देना, किसी को धोखा देना। माता रुको, आपने चीटिंग कर रहे हो आप भी धोखा दे रहे हो। हाथ खड़ा करो जिसको आता है आंसर, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, 4 लोगों को, 5 लोगों को, कितने लोगों को आता है? 5 लोगों को आता है। चलिए, यस नटालिया माता जी, आप आंसर दो। माता जी, सबसे पहला होता है इम्परफेक्ट इंद्रियां, लिमिटेड इम्परफेक्ट सेंसेस। सेंसेस, यस। उसके बाद फिर इल्यूजन में जो हम रहते हैं, हाँ, इल्यूजन। फिर जो गलतियां हम करते हैं, मिस्टेक्स, यस, मिस्टेक्स। और फिर जो हम धोखा देते हैं, चीटिंग। यस, चीटिंग। तो आया समझ में? अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है? हम लोग 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच के आगे पीछे हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग बस इसी रेंज में कानों को सुन सकते, दैट इज इम्परफेक्ट सेंसेस, है ना? अगर लाइट चली जाएगी हम अपना हाथ भी नहीं देख पाएंगे, इम्परफेक्ट सेंसेस। इल्यूजन है, मृग तृष्णा, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो गर्मी में, हमको इल्यूजन होता है ना? तो उस प्रकार से चीटिंग टेंडेंसी होती है एक मनुष्य में। और गलतियां, हाँ, एर इज टू ह्यूमन कहा जाता है ना, ह्यूमन इज टू एर। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं। तो मतलब एक मनुष्य जो अगर ज्ञान भी दे रहा है तो वी कैन डाउट अबाउट इट कि वो सही होगा कि नहीं।
मगर भगवान में इस प्रकार के ये 4 दोष नहीं होते, उनको कहा जाता है आपुरुषया। आपुरुषया मतलब जिसमें ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते और जो भौतिक जगत का नहीं है। ठीक है, अब ये ज्ञान दिव्य है ना, तो दिव्य ज्ञान ये भौतिक जगत के 4 दोष वाला व्यक्ति क्या दे सकता है? तो दैट इज ऑफ वैदिक नॉलेज इज परफेक्ट। ठीक है, जो कि गुरु परंपरा में आ रही है। क्या ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, और उसको ज्ञान को अर्जित करने का तरीका भी क्या है? गुरु परंपरा में। ठीक है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अपने अंतकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे गुरु भी होते हैं ना, वो अपने ही हिसाब से कुछ बता नहीं देते। नो, वो लोग भी जब अंदर से कुछ प्रेरणा है, प्रेरणा मतलब एक परमात्मा से कुछ प्रेरणा होती है, तभी वो कुछ चीजें हमको बताते हैं या हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग स्पेकुलेटिव, नो, वो एज पर गुरु परंपरा में ज्ञान है उनके पास में, और ऊपर से जो हृदय से प्रेरित किया जाता है वो ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज देयर। आगे का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। भूतर्मा हृदय इमा। एक सेकेंड, किसी का कोई प्रश्न है अभी पीछे के श्लोक में? अभी आगे बढ़ने से पहले कोई प्रश्न है अभी किसी का? और एनी डिस्कशन, एनी कमेंट, एनी रियलाइजेशन टिल नाउ? अभी तक किसी का कोई प्रश्न, कमेंट कुछ है? यस, हरे कृष्णा, प्लीज से यस और नो। नो क्वेश्चन? नहीं है माता जी अभी। नहीं है ना? ऑल क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर है कि ऑल क्लियर है? हाँ, हेड एंड शोल्डर ऑल क्लियर, क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे का पढ़ते हैं हम लोग। भूत में हृदय इमा पुरो विभू निर्मया शेत यद्मुषु पुरुषा भुंक्ते गुणानम षोडशा षोडशात्मकः सोलड़ा कृशिष्ट भगवान वंचासी में। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तो यहाँ पे क्या दोबारा क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से हमारे कई सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। महाविष्णु जो होते हैं हमारे, महाविष्णु करणोदक्षाई विष्णु। ठीक है, उनकी सांस लेना छोड़ना, जब सांस छोड़ते तो कई यूनिवर्स निकलते हैं। ठीक है, उन सब यूनिवर्स के भीतर कौन जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ के अंदर। ठीक है, और वहां से फिर कई ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से फिर कई लिविंग एंटिटीज प्रकट होती हैं, जीवात्मा है। जीवात्मा प्रकट होने के बाद भी प्रकृति सुचारू रूप से नहीं चलती है। क्यों? जब तक परमात्मा एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल नहीं है। एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल इज परमात्मा। शिरोदक्षाय विष्णु जब तक उनके अधीन अंदर नहीं जाते, तभी वह जो लिविंग एंटिटीज एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, और प्रकृति सुचारू रूप से चलती है। तो मतलब वी नीड अ परमात्मा इनसाइड। परमात्मा नहीं है तो हम चाहे जान भी होगी, वी आर नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जस्ट कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ, कि अब जैसे परमात्मा इज एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल ना, जब तक शिरोदक्षाय विष्णु हर एक जीवात्मा के अंतर नहीं जाते, बेशक प्रकृति क्रिएट हो चुकी है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है सिस्टम। अब जैसे हमारा सिम भी है, हम सिम तो डाल देते हैं मगर एक्टिवेटिंग होने में टाइम लगता है ना, पीछे से उसको एक्टिवेट करेंगे तभी सिम चलेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने वाईफाई का बोल तो दिया मगर अभी पीछे से उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया उसको। इट रिक्वायर्ड सर्टेन प्रोसीजर टू एक्टिवेट इट, तभी वो चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से भौतिक जगत में चाहे परमात्मा, देखिए परमात्मा इज इन एवरीवन्स हार्ट। हर किसी के हृदय में परमात्मा है। मानते हैं कि नहीं मानते हो? हाँ या ना बोलिए। यू विल ऑल एग्री विद मी और नॉट? हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है ना? हाँ, सबके हृदय में। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बिना परमात्मा के नहीं बैठा। ठीक है, एवरीबडी हैविंग द परमात्मा विद देम, द एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल। ओके, नाउ द एग्जांपल आई विल गिव यू। परमात्मा, अब जैसे माचिस है, ठीक है, माचिस की भी हर तीली में आग है कि नहीं? हाँ या ना? है ना? मगर आग जलती किसकी है? हाँ, किस तीली की आग जलती है?
जिसको एक्टिवेट करते हैं। जिसको स्ट्राइक करते हैं हम लोग, है ना, जिसको स्ट्राइक करेंगे वो माचिस की डब्बी के साथ में उसमें से आग निकलती है। जैसे लाइटर में भी आग होती है, मगर जब तक उसको टिच नहीं करते वो चलता नहीं है ना। उसी प्रकार से परमात्मा तो हर किसी के हृदय में है, मगर मैनिफेस्टेड उसके हृदय में होते हैं वन हु इज इन कनेक्शन विद द कृष्णा। और एक्टिवेटिंग उसको प्रॉपर प्रोसीजर में लाने के लिए वी नीड टू कनेक्ट थ्रू गीता भागवतम एंड चैंटिंग द होली नेम। जब भगवान के संपर्क में नाम जपन करते हैं देन इट बिकम मोर एक्टिवेटिंग, फिर अंदर से हमें आवाज आना शुरू होती है, वी गेट द गाइडेंस। अदरवाइज अभी तक वो सोए हुए स्टेज में ही है, पूरा तार तूर सब बिछ चुका है, लाइन लग चुका है, मगर कॉलिंग नहीं आ रही है अभी तक। कॉलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने खुद प्रयास ही नहीं किया उसको चेक करने का, है ना। क्यों कॉलिंग नहीं आ रही है? बिकॉज वी आवरसेल्फ आर नॉट कनेक्टिंग इट, isn't it? So it says, कहने का तात्पर्य जितनी भी जीवात्माएं हैं परमात्मा तो हर किसी के हृदय में है, मगर मैनिफेस्टिंग स्टेज में नहीं है। मैनिफेस्टिंग स्टेज में इन द सेंस दे आर नॉट गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम विद इन, अंदर से उनको गाइडेंस नहीं आ रहा है, दे आर नॉट इनटू गाइडिंग सेंस में। क्यों? क्योंकि वो खुद भी उनको मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे ना। वो माचिस है मगर अब पड़ी हुई है, आग तो है मगर उसको स्ट्राइक नहीं किया हुआ। तो फॉर अस ऑल्सो टू हैव द प्रॉपर गाइडेंस, जैसे ब्रह्मा जी को गाइडेंस मिला दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो इफ वी ऑल्सो वांटेड अ गाइडेंस फ्रॉम विद इन, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, एक पर्सन है जो पूरा ज्ञान में है, ही नोज एवरीथिंग, अगर पेपर के टाइम पे आपके साथ में बैठ जाए, मजे है कि नहीं है? मतलब आपके साथ में बैठा हुआ हो, पेपर है, आपको कुछ नहीं आता है, मगर वो बंदा उसको सब कुछ आता है, और वो इनविजिबल भी है, मतलब दिखता भी नहीं है किसी को, और आपके बिल्कुल बगल में बैठा, आप देख सकते हो उसको, बाकी कोई और नहीं देख सकता। व्हाट यू विल डू? बताइए क्या करोगे आप? अपनी बुद्धि खुद चलाओगे कि सामने वाले की हेल्प लोगे? यस, नकल हाँ नकल 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 ना। अरे वाह, क्या बात है माता जी, मैंने भी की थी। मेरे को भी वो माता जी यहाँ पे उन्होंने मेरे को पेपर करवाया था। द पॉइंट इज, थिंग इज कि कृष्णा इज देयर ना, उनको सारा ज्ञान है। अब अभी भी आप खुद की बुद्धि लगाना चाहते हो कि यू वांट टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम हिम? उनसे गाइडेंस लेंगे, उनकी गाइडेंस लेके सही रहेगा ना, देन यू आर एबल टू मेक अ राइट डिसीजन ना, हाँ या ना? हाँ, है ना? तो फिर गाइडेंस क्यों नहीं ले रहे हो अभी तक? क्यों सोए हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? मूर्ख है ना। क्या हुआ? मूर्ख है माता जी। ले तो रहे हैं आपके साथ। इसीलिए हाँ, अभी तो ले ही रहे हैं, अभी तो ले रहे हैं, बढ़िया। बट ऐसे बता रहे, इससे पहले हम कहाँ सोए हुए थे? यस प्रिंसी माता जी। जी मैंने बोला भैंस का दूध पिया, थोड़ा मोटा दिमाग है। बढ़िया बोले हो आप, सही बात है, गाय का पिया हो तो थोड़ा बुद्धि आती। तो कहने का तात्पर्य वी हैव टू टेक द गाइडेंस। अगर वो एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल है ना तो उसका एडवांटेज भी हमको लेना है, ठीक है। सो दैट इज टू गेट दैट नॉलेज वी हैव टू बी इन कनेक्शन विद द सुप्रीम, उनके कनेक्शन में रहना है। दैट इज हाउ टू टेक दैट गाइडेंस, हाउ टू, कृष्ण सेज ना, ये यथामम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू सरेंडर टू मी। अगर हम कृष्ण के प्रति शरणागत रहते, कृष्ण गिव्स इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन, एंड फॉर टू कनेक्ट दैट वी नीड अ प्रेयर्स। एक प्रेयर्स चाहिए हमको उनको कनेक्ट करने के लिए, वी हैव टू बेग हिम, वी हैव टू प्रे। व्हेन वी प्रे दैट्स हाउ वी कनेक्ट विद हिम, उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, देन वी गेट द गाइडेंस फ्रॉम विद इन। मगर हम उनके प्रिंसिपल्स पे चल भी तो कितना रहे ना, दैट आल्सो डिपेंड्स, ठीक है। तो जितना हम उन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, वी ट्राई टू बी इन संगा, वो विद इन से भी हमें गाइडेंस आता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब दैट इज रिक्वायर्ड। अगर मुझे भी कहीं जाना होता है, आई मेक श्योर जब तक मुझे अंदर से कन्विक्शन नहीं आती, आई डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज देन लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा। इट सीम्स टू मी, वो लगता ही है, until or unless I get the conviction from within, I don't go. So somewhere we look for the decision within, कि क्या decision है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, the decision is from within, isn't it? तो वो चीजें तब then we are saying कि नहीं, सही ही होगा जो होगा। Until or unless we have the guidance, the person who knows well, अब जो फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ जानते हैं, उनका गाइडेंस हो जाए तो फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है ना। फ्यूचर में क्या होने वाला, we have to no worry because he knows very well, है ना। So उस कनेक्शन के लिए we have to develop a strong connection, vertical relation, ठीक है। और उसके लिए हम लोग सुबह जो चैंटिंग करते हैं, that depends a lot, ठीक है। चैंटिंग भी, and moreover the guidance we take through the devotees, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू हमें परमात्मा गाइड करने का भी प्रयास करते हैं। So that is required, ठीक है। So this is the function of the activating principle within.
समझ में आ रहा है ना सबको? अब लेना है ना ज्ञान वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मेरे प्रवचनों को अलंकृत करें। अलंकृत मतलब एज आई टोल्ड यू कि व्यास आसन पे बैठ के जब भी कोई प्रवक्ता एक लेक्चर देता है तो कई प्रार्थनाएं वो करता है। वो प्रार्थनाएं क्यों करता है? कि सही समय पे सही जगह पे एक राइट वर्ड्स मेरे मुख से निकल सके, ताकि लोगों के हृदय में आप बैठे हुए उनको वो प्रेरित कर सके आप, है ना। तो ताकि, क्योंकि मेरी वाणी में इतनी शुद्धता नहीं है, मतलब एट माई ओन आई डोंट हैव द पावर टू मोटिवेट पर्सन, नो आई कांट मोटिवेट पर्सन, बट इफ आई हैव योर ब्लेसिंग तब वो मेरे वचन शायद किसी को इम्पैक्ट कर जाए, है ना। मगर उसके लिए आई नीड टू हैव अ कनेक्शन। तभी हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं बोलने का, भी प्रे टू कृष्णा कि आप सही समय पे सही शब्द दीजिएगा, ताकि जो सामने बैठे लोग हैं वो प्रेरित हो सके, वो भक्ति में कुछ कर सके। मेरे इन वचनों को अलंकृत करना मतलब कि आई माइट बी अ गुड ऑरेटर, और गुड ऑरेटर तो वो भी था हिटलर वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर। 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति पूरा नाजीज्म फैला गया पूरा जर्मनी में, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर। मगर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी लेस। मगर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड अ ब्लेसिंग फ्रॉम विद इन। तो इसलिए जो भी प्रवक्ता होते हैं दे प्रे करने का यही मकसद होता है इनिशियली, वी हैव द राइट वर्ड्स। जब हम कोई भी सेवा करते हैं वी प्रे, क्योंकि अंदर से गाइडेंस मिलता है ना। सो दैट इज हाउ वी गेट कि अगर जो मेरे शब्द भी हैं वो भी अलंकृत हो सके, किसी को प्रेरणा कर सके। Otherwise, how it is going to work? No. At my own, if I think, oh, I had a lot of knowledge, मुझे पूरे शास्त्र इतने श्लोक ऐसे रटे हुए हैं, मुझे भी रटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है मुझे भी रटा ही हुआ है। तो इवन आई नो द श्लोकास, बट द थिंग इज टू इंस्पायर पर्सन, जो भी हम बोल पाते, किसी को प्रेरणा देते, तो वो वचन परमात्मा में प्रेरित करते हैं। ही गिव्स द इंटेलिजेंस व्हाट टू स्पीक, है ना। कई उदाहरण जो भी होते, प्रेरणा हमें भगवान से मिलती है प्रेरित करने के लिए। सो दैट इज हाउ द सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। इज अ मुक्त जीवा, मगर फिर भी प्रार्थना करें कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो लोगों को प्रेरित कर सके, अलंकृत हो। केवल आपकी प्रेरणा से वो अलंकृत हो पाएंगे, है कि नहीं। इसका तात्पर्य मैं देख लूं, थोड़ा जल्दी से पढ़ लो, एक सेकेंड। थोड़ा सा बड़ा है, कल करें क्या इसका तात्पर्य? चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन आई विल एंड अप। कोई पढ़ना चाहेगा? कृष्ण, ओके मैं ही पढ़ती हूँ। तात्पर्य: पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। सुना आपने? ताकि जो स्पीकिंग है इट विल बी इफेक्टिव, और जो लिसनर है उसको रियलाइजेशन आ सके, है ना। तो भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है, मतलब ही जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, अपने आप को निमित्त मानेगा ना, कि अगर मैं किसी को प्रेरित, कोई मेरी वजह से प्रेरित हो रहा है तो वो मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो भगवान की कृपा है कि मैं माध्यम बन पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, जबकि ईर्ष्या विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, और नास्तिक सोचते हैं ओ आई एम द डूअर। नो, हम लोग पुस्तक वितरण में भी यदि हम ज्यादा पुस्तकें वितरण कर देना तो इट्स नॉट वी, इट्स की प्रभुपाद मेड अस द इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद उस जीवात्मा को आपके पास भेजते हैं पुस्तक लेने के लिए। आप क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट शो द बुक। आप सिर्फ पुस्तक दिखा सकते हो, कुछ मुख से बोल दोगे, परंतु और वो बोलने के वचन भी केवल भगवान ही प्रेरित करते हैं आपको। तो आप कर क्या रहे हो? यू आर जस्ट अ पपेट। हाँ, कृष्णा इज इंस्पायरिंग यू स्पीक दिस, आप बोल रहे हो। हाँ भगवान, आप पुस्तक लेके जा रहे हो, आपका एंडेवर बस इतना ही कि आप पुस्तकें लेके किसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और वो भी सेल्फलेसली। अगर आप दिखाने का प्रयास करते हो तो भगवान जरूर आपको निमित्त बनाते हैं, एंड देन ही प्रे, वो किसी को प्रेरणा देते हैं कि भाई जाओ ये पुस्तक देख के आओ, और शायद वो ले भी ले, है कि नहीं। मगर उसमें भी हमारा रोल नहीं होता, इट्स ऑल कृष्णा's, ठीक है। हमारा बस इतना है कि हम हिम्मत कर रहे हैं दिखाने का, प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हाँ, और वी आर ट्राइंग टू शेयर दिस नॉलेज, ठीक है। तो कृतज्ञता जैसी बताई जाती है कि हमें भगवान के प्रति रहनी चाहिए। तो जबकि ईर्ष्या विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देश अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य ना तो संसारिक काल्पनिक सिद्धांत है, ना वे कपोल कल्पित कहानियां हैं, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं।
वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है, जिनमें ना तो त्रुटि है न भ्रम, और सुखदेव गोस्वामी सर्जन संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ना कि दार्शनिक तर्क के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वह उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति पुस्तक वितरण में कोई मार्केटिंग में भी है ना, वो व्यक्ति चाहे ज्यादा मतलब ही माइट, अगर वो गर्वित होगा कि देखो मुझ में इतने स्किल्स हैं, आई कैन डू इट, मैं आपको बता दूं वो व्यक्ति पुस्तक वितरण नहीं कर सकता, ही कांट डू इट। भक्तों के पास में मार्केटिंग स्किल्स नहीं होते, दे ओनली हैड द प्रेरणा फ्रॉम सुपर सोल, उनके पास बस प्रेरणा होती है और एक प्रयास होता है प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। जो इस प्रयास से कार्य करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, मगर जो सोचते कि मैं ही करता डरता हूँ, वो चाहे थोड़ी देर के लिए शायद सुपर हीरो बन जाए, मगर उसका पतन भी जरूरी है, उसके हृदय में वो शुद्धता नहीं रहेगी। अंडरस्टूड? ही माइट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट सो मेनी बुक्स, मगर देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट, उसके खुद के हृदय में इतनी नहीं रहेगी, वो गर्वित रहेगा, देखो मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया, वो उसी में ही रह जाएगा, मगर देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो उसके लिए हमारी अगर इंटेंशन शुद्ध है कि नहीं, आई वांट टू प्लीज प्रभुपाद, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन को परिवर्तित किया शायद इनको, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद इस मैं जितना को भी दिखा रहा हूँ काश वो ले लें, काश ये पुस्तक ले लें, हाँ इनका हृदय भी परिवर्तित हो। हमारी इंटेंशन ऐसी होती तो हमारे हृदय की कितनी शुद्धता होती है, अगर हमारी एक भी पुस्तक नहीं गई होगी ना, स्टिल वी आर वेरी प्यूरिफाइड इन आवर हार्ट बिकॉज आवर इंटेंशन इज प्योर एंड कृष्णा सीज दैट थिंग, तो वो चीज हमको बहुत मदद करता है। ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग, देयर इज इंटेंशन, एंड वो भगवान से प्रेरणा लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये हमारा करियर, ये नहीं कि ओ आई एम अ गुड स्पीकर, ओ सब लोग वेट कर रहे हो हाउ मेनी पीपल हैव कम, नो, I should be, I'm trying to give that knowledge to the people, they will be inspired to do devotional service, कि हम उनको प्रेरित कर सके कि आप भक्ति करिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हम प्रेरणा करें, चाहे वो ब्रिज प्रीचिंग हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, we should try in that way। तो इसलिए कहा जाता है ना कि आप उन भक्तों का संग करो जहां से आप you are able to understand the intricacies of devotional service rather than just on the upper platform। हाँ, बाहर के रूप में मत रहिए, प्रयास करो उसको भीतर से जानने का, और उसके लिए ऐसे भक्तों का संग करो जो अंदर की डिटेल्स आपको दे सके, rather than on the superficial level, ये पढ़ लिया चलो ये पढ़ लिया, no, try to understand the meaning behind। ठीक है, तो try to be very choosy in the association of devotees, तो चूजी बनिए भक्त संघ के लिए भी, that inspires you। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग विराम लेंगे, तो 10 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है, एनी क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशंस, प्लीज डू शेयर, क्योंकि भक्तों से सुनना अच्छा लगता है ना, खुद को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो यस, हरे कृष्णा। देखिए, ददाति प्रति गृहणाति, रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक्सचेंज होना चाहिए तभी लविंग रिलेशन होता है, नहीं तो सिर्फ लेना अच्छी बात नहीं है, देना भी है ना, वी शुड शेयर। यस डॉली माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो हम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम, इसमें राम जो है वो किसका इंस्पिरेशन, कि कृष्ण और राम एक है या राधिका अलग है? मैं आपको वो शेयर भी कर सकती हूँ पैसेज, आई थिंक मैंने ग्रुप में पहले भी शेयर किया, आप शायद पता नहीं मुझे थे कि नहीं, वो कृष्णा, वो राम भी भगवान कृष्ण के लिए, अच्छा, राधिका रमन राम का, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बताया मतलब गौड़ी का नाम, मतलब इसका पता नहीं है कुछ, गौड़ी परंपरा जो है, गौड़िया वैष्णव, गौड़िया माता जी, हम लोग गौड़िया जी है ना, वही क्या है गौड़िया क्या? गौड़िया माता जी हमारा जो संप्रदाय है, कोई पूछे तो ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, हमारे जो संप्रदाय के जो लीडर हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और गौड़िया मतलब जो राधा रानी को फॉलो करते हैं, गौड़िया मतलब गौरांगी कहा जाता है ना राधा रानी को, so that's why it comes गौड़िया, so we are the followers of Radha Rani, in the footsteps of Radha Rani, so that's why the term गौड़िया comes, क्योंकि डिवोशनल सर्विस की जो उच्चतम है, जो सुपीरियर है, वो राधा रानी है, so we are the followers of Radha Rani। Okay, so that's how the term गौड़िया comes, and ब्रह्म गौड़िया, तो ब्रह्मा जी हमारे मेन है, और वैष्णव विष्णु भक्त है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे संप्रदाय का नाम है, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। ठीक, चलिए, कोई और प्रश्न? इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है गौड़िया के रिलेटेड, बट अभी टाइम नहीं है, आई विल नरेट सम अदर टाइम। ठीक है,
अब चलिए। आपको पहले भी बताया है, कल बेंगलोर जा रही हूँ तो थोड़ी सी क्लास में डिस्टरबेंस रहेगी, तो मैं करूंगी कोशिश, कोई मगर बात पता नहीं माता जी, बस प्रयास हाँ, करिए जुड़ने का। 8-10 दिन का रहेगा, लड़की के पास जाना है, तो प्रयास करूंगी जुड़ने का, मगर पता नहीं कैसा चलिए, रहेगा। हैप्पी जर्नी टू यू। और बैंगलोर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर इस्कॉन का, आप वहां पे हाँ जरूर विजिट करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है, है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे चलिए, किसी और का प्रश्न है यहाँ पे, कुछ और कोई बोलना चाहे, बताना चाहे, यानी अनुभूति, रियलाइजेशन? यस, आपको प्रेरणा नहीं आ रही अंदर से? यस शिवांगी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है, आ रही है। माता जी मुझे ऐसा ही ये रियलाइज हो रहा था आज रात को, जब मैं यहाँ पे थी ना हॉस्टल में, आई मीन रूम में, तो मैं एकदम अकेली थी और मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, बहुत अजीब सा है सब। तो मतलब मुझे इतना ज्यादा भगवान के प्रति कनेक्टेड फील हो रहा था, या फिर ऑफ कोर्स ये भी है क्योंकि आपका संग इतने दिनों के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद ये जो मतलब ऐसा था जैसे कि जो लैंड है ना वो एकदम मतलब फ्यूटाइल हो गई है, जैसे कि हार्ट की लैंड ना, और जब ये ऐसा अकेलापन सा मिला तो मतलब मैं पहले आपको कहती थी ना कि डीपी वर्शिप कैसे करते हैं, ये क्यों करना है, ये क्यों, क्योंकि शायद से माइंड इतना एंगेज होता है ना भौतिक लोगों में, आसक्तियों में, डिजायर में, लेकिन अकेले कमरे में मतलब मैं मतलब अब समझ आता है कि मतलब थोड़ा अकेला होना बहुत जरूरी है भगवान को पाने के लिए ना, थोड़ा अनासक्त होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो आपका संग इतना ज्यादा अच्छा मिलेगा मुझे, और अभी इतना अकेलापन मुझे इतना मतलब भगवान के बहुत करीब ला रहा है, क्योंकि अंदर एक डर है, तो शरणागति आ रही है, क्योंकि अगर हम किसी को नहीं जानते लेकिन भगवान को तो जानते ही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सुबह सुबह जब मैं वो संसार दावनी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यार ये तो मजा आ रहा है, ऐसी मैं सोचती थी। अच्छा लग रहा था माता जी, इतना ही गाना था। Thank you. It's actually Krishna inspire us. I don't know what is the thing, but I'm happy to hear from you. Thank you for sharing. हरे कृष्ण माता जी, आपका Yes, सच में Mataji, Hare धन्यवाद Krishna. है। हरे कृष्ण। शिवांगी माता को मैं यही बोलना चाहूंगी, इसीलिए तो माता जी बार बार बोलती है भक्तों का संग, भक्तों का, इसी से तो भक्तों का संग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भक्तों का संग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी को भी आगे बढ़ना है। जितना भक्तों का संग हम ले लेंगे उतना ही ज्यादा मुझे लगता है अच्छे से। थोड़ा सा तो ढीलापन पड़ता है किसी टाइम, चाहे गृहस्थ की वजह से, चाहे जॉब की वजह से, चाहे किसी, लेकिन एकदम जब हम भक्त का संग करते हैं तो एकदम फिर वो बोलते हैं ना रिचार्ज। वो रिचार्ज हो जाते हैं हम एकदम। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, भक्तों का संग ही। और मुझे जी आज माता का इतना ज्यादा अच्छा लगा कि सबसे पहले तो मैं खुद को, अपने आप को यही बोलना चाहूंगी कि जब तक हम खुद अच्छे नहीं ना बनेंगे, सच में अच्छे भक्त जिसको बनते हैं, तभी हम सामने वाले को प्रेरित कर पाएंगे। जब खुद ही हम अच्छे नहीं होंगे, खुद ही हम अंदर मन में मतलब मैले होंगे, तो हम दूसरों को इतना प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें देखकर कोई कहेगा सच में ये अच्छा भक्त है, तो इसकी बात तभी वो सुन लेगा, तभी इसके पास आके वो थोड़ा सा जो भी हम बोलेंगे, चाहे भले ही हरे कृष्ण महामंत्र जप ही क्यों ना उनको बोलेंगे, लेकिन उसमें हमें पहले वो क्वालिटीज आनी चाहिए, हमें वो चीज आना चाहिए पहले खुद में, कि जो सामने वाला हमें सच में वो चीज देखे और कहे कि सच में भक्त बनना कितना जरूरी है, कितना अच्छा है। तो बस आज का मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी. आपका हर बार धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपको देखकर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस keep me in your prayers माताजी. अपनी prayers में रखिए. ये बात तो ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। I ये बात think Mataji बिल्कुल once ठीक again है कि Shivangi wanted to say something. Yes, Shivangi Mataji, please finish up. जी माता जी, माता जी इतना सही कह रहे थे कि एसोसिएशन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब, लेकिन मुझे आपकी एक बात इतनी अच्छी लगी थी ना कि जो भक्ति है ना वो भक्ति से लगती है। मतलब अब मुझे ना बहुत ही लाइक इतना तो अनअलॉयड कन्विक्शन है कि भगवान कृष्ण है और वो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो फोटो में हो या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन थैंक यू माता जी। सही में एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस पे किताब लिखी थी। Thank you for coming to my place. I'm very थैंक यू happy that you chose to come to my माता place. जी, इतने क्लोज इंसान को आपने आपके हृदय तक जाने की अपना प्रयास किया, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ अपना हृदय,
लेकिन आपने कैसे किया, कितनी कोशिश की, मैं नहीं जानती। आपने क्या क्या किया होगा इन दिनों में। लेकिन माता I जी didn't मुझे did anything. I was be normal. नहीं किया है, लेकिन आप बता नहीं रहे। आपने बहुत किया, काफी अच्छा लग रहा है माता। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ये शुभ माता जी। माता जी यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ, भक्तों के एसोसिएशन वाकई में बहुत इफेक्ट करती है। आप और शिवानी माता जी जब हमारे घर आए थे तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं ब्लेस्ड हो गई हूँ, मुझे भगवान की कृपा मिल गई है और काफी दिन तक मेरा मन बहुत ही प्रसन्न रहा, बहुत ही प्रसन्न। मुझे हम लोग भी बहुत ही बड़े अच्छे से खुशी हुई। खुश हो गए आपके वो लड्डू खा के। I was still remembering that लड्डू। पता नहीं अब वो लड्डू आप खा के मुझे याद कर रहे थे इसलिए मैं प्रसन्न थी, या वाकई में आपकी वजह से मैं प्रसन्न नहीं थी। माता मुझे जी, लगता है कि एक्चुअली यू आर लाइक अ हमारे मदर घर टू आए। अस, तो इट्स अ मदरली फीलिंग फॉर अस। अच्छा लगा कि हम लोगों ने एक्चुअली प्लान किया वहां आने का, नहीं तो हाँ जी, शायद हम लोग निकलने वाले थे, तो जी, वो प्लान हो पाया किसी तरीके से आपके पास आने का। हाँ तो जी। माता कृष्णा जी आप फिर इंस्पायर्स। कभी जरूर आइएगा, मुझे बड़ी खुशी मिली आना इस है माता जी, मैंने बात की। गांधीनगर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर सेट ऑफ भागवतम। भागवतम की किताबें आ जाएंगी तो मुझे वो देने वहां आना ही है। देन आई डेफिनेटली विजिट यू। आप जरूर आइएगा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। किसी और को कुछ कहना है? एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन और समथिंग? यस, थिंग इज देयर? नो। चलिए फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। भगवद गीता क्लास इवनिंग में रहेगा। होपफुली मेरा वाईफाई चल जाए तो ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना आए। तो लेट्स सी। चलिए फिर यहाँ पे विराम लेंगे, एंड प्लीज मेक श्योर अभी जो पढ़ा तो उसको प्लीज अपने माइंड में रिकॉल जरूर करिएगा, क्योंकि रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते भागवतम तो 1 घंटे का होता है, मगर उसके बाद जो 5 मिनट का कंटेम्पलेशन है ना, दैट इज द थिंग दैट हेल्प्स यू टू प्रोग्रेस, जो आपको मदद करता है प्रोग्रेस का। कि 5 मिनट मैंने पढ़ा, क्या क्या सुना आज, उस पर जो चिंतन है 5 मिनट के लिए, दैट रियली हेल्प अस। क्योंकि 1 घंटे तो हम लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, वार्तालाप हो जाता है, मगर जो 5 मिनट का एक चिंतन है वो रियली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो पॉइंट कहीं ना कहीं माइंड में रहता है और हेल्प करता है आगे कुछ करने का। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ब्रेक लेंगे हम। तो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय, ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक मैराथन की जय। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज प्रयास करिए पुस्तक वितरण के लिए, और प्रे करिए कि जो लोग कर जा रहे हैं वो भी अच्छे से कर सके। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज प्रे फॉर अस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पुस्तकें पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वितरण हो सके, तो प्लीज उसके लिए प्रे जरूर करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।